हाँ, तो मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों के कॉम्पिटिटिव लेवल के एग्ज़ामों की दृष्टि से मैं आज आप लोगों के लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर लेकर आया हूँ। तो कृपया हमारी इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, किसी आवश्यक मात्रा को मापने की क्रिया को क्या कहते हैं? पूछा जाए तो मापन कहते हैं। और भौतिक विज्ञान में मापी जाने वाली कोई भी मात्रा क्या कहलाती है? दोस्तों, तो भौतिक मात्रा कहलाती है। उदाहरण के लिए लंबाई, द्रव्यमान, समय। लंबाई है और द्रव्यमान होता है और समय भी होता है। तो और पूछा जाए दोस्तों, लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए मुख्य रूप से 3 इकाइयों की प्रणाली है। कौन कौन सी? पूछा जाए तो MKS, CGS, FPS, यही 3 प्रणाली होती है। अब और पूछा जाए दोस्तों, CGS और MKS सिस्टम को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों, इसे मैट्रिक सिस्टम के नाम से जाना जाता है। और पूछा जाए FPS प्रणाली को किस नाम से जाना जाता है? तो ब्रिटिश प्रणाली के नाम से, ब्रिटिश प्रणाली के नाम से जाना जाता है। और देखो दोस्तों, MKS प्रणाली को स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के नाम से भी जाना जाता है। अब देखो, और CGS को सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, MKS को मीटर किलोग्राम सेकेंड, और FPS होता है फुट पाउंड सेकेंड। यही होते हैं दोस्तों इनका फुल फॉर्म। और लंबाई, द्रव्यमान और समय को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले माप को कहते हैं मौलिक माप या आधारी माप। मौलिक इकाइयाँ कितनी होती हैं दोस्तों? पूछा जाए तो मौलिक इकाइयाँ 7 होती हैं। और पूछा जाए मूल मात्रक, तो नाम बताइए। लंबाई का मात्रक सेकेंड, लंबाई का मीटर, और संकेत यम, और विमा यल। द्रव्यमान का किलोग्राम, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, और संकेत केजी, और विमा यम होता है दोस्तों। और समय का मात्रक सेकेंड होता है, ये तो आप लोग जानते ही हैं, और विमा टी होता है। और तापमान का मात्रक केल्विन होता है, और संकेत के होता है, विमा भी के होता है। और धारा का मात्रक एम्पियर होता है दोस्तों। एम्पियर का संकेत ए होता है और विमा भी ए होती है। तो देखो दोस्तों, और ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और संकेत CD, और विमा C होती है। और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है, और संकेत MOL, विमा N। अब देखिए दोस्तों, पूरक मात्रक क्या होते हैं? तो पूरक मात्रक समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और संकेत RAD होता है। ठोस कोण, एक होता है ठोस कोण, ये भी पूरक मात्रक है, इसका मात्रक स्टेरेडियन होता है, संकेत SR होता है दोस्तों। और मानक इकाइयाँ SI यूनिट, वह मापा मान जो किसी भी स्थान पर किसी के द्वारा भी मापने पर समान होता है, कहलाता है मानक इकाई। मानक इकाई कहलाता है दोस्तों, मानक इकाइयाँ कहलाता है SI यूनिट। तो ध्यान से आप लोग इसे लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, दूरी की माप किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। पूछा जाए दूरी, तो किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल पथ लंबाई को दूरी कहते हैं। और 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं। लंबाई पूछा जाए तो 2 निश्चित बिंदुओं के बीच की दूरी को लंबाई कहते हैं, AB कुछ भी मान लो।
बड़ी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ SI इकाइयाँ की गुणज होती हैं दोस्तों। SI इकाइयाँ की क्या होती हैं? गुणज। उदाहरण के लिए डेका, हेक्टो, किलो। और छोटी दूरी मापने के लिए, छोटी दूरी जैसे छोटी दूरियों को मापने के लिए उपयोग की जाने वाली इकाइयाँ SI इकाइयों के उपगुणक होते हैं दोस्तों, उपगुणक होते हैं। और 10 की विभिन्न घातों के पूर्वलग्न एवं उनके संकेत। अब देखिए दोस्तों, उपसर्ग और संकेत और 10 की घात, ये अब आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एक्सा, उपसर्ग एक्सा का संकेत ई होता है। और 10 की घात पूछे तो 10 की घात 18 होता है। और पेटा पूछा जाए, उपसर्ग पेटा और संकेत इसका होता है पी। और घात पूछा जाए तो 10 की घात 15 होता है दोस्तों। गीगा का संकेत जी होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात 9 होता है। टेरा का संकेत टी होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात 12 होता है। और मेगा पूछा जाए तो मेगा का संकेत यम होता है। और 10 की घात पूछा जाए तो 6 होता है। 10 की घात 6 होता है। और उपसर्ग जैसे किलो पूछा जाए तो इसका संकेत के होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात 3 होता है। हेक्टो पूछा जाए, हेक्टो दोस्तों, तो हेक्टो का संकेत यच होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात 2 होता है। और डेका पूछा जाए, डेका का संकेत तो DA होता है। और घात पूछा जाए तो 10 की घात 1 होता है। और डेसी पूछा जाए, डेसी का संकेत D होता है। और घात पूछा जाए तो 10 की घात -1 होता है। और सेंटी का संकेत C होता है। और घात पूछा जाए तो 10 की घात -2 होता है। डेसी पूछा जाए तो संकेत D होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात -1 होता है। सेंटी पूछा जाए संकेत C होता है। घात पूछा जाए 10 की घात -2 होता है। मिली पूछा जाए तो इसका संकेत यम होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात -3 होता है। और माइक्रो पूछा जाए तो इसका संकेत म्यू होता है। और घात पूछा जाए तो 10 की घात -6 होता है, 6। तो हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही हो तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए दोस्तों। आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किए हैं दोस्तों, बना के लेकर आए हैं क्वेश्चन, तो देख लो, मिला लो कहीं से भी। विश्वास ना हो तो दोस्तों देखो ध्यान से। नैनो पूछा जाए तो नैनो का संकेत यन होता है। और घात पूछा जाए तो 10 की घात -9 होता है। और पीको पूछा जाए, पीको का संकेत पी होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात -12 होता है। फेम्टो पूछा जाए इसका संकेत तो एफ होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात -15 होता है। एटो पूछा जाए तो इसका संकेत, एटो का संकेत पूछा जाए तो ए होता है। घात पूछा जाए तो 10 की घात -18 होता है। अब खगोलीय दूरी, अब देखो खगोलीय दूरी के विषय में, प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है दोस्तों। अगर पूछा जाए तो कि प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी कहलाती है प्रकाश वर्ष कहलाती है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी। और देखो एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है तो 9.467 × 10⁻15 मीटर। और पूछा जाए दोस्तों
सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी मापी जाती है, तो इसे क्या कहते हैं? तो खगोलीय दूरी, खगोलीय इकाई कहते हैं। खगोलीय इकाई, दूरी मत लिखिएगा दोस्तों, खगोलीय इकाई कहते हैं। सूर्य और पृथ्वी के बीच बहुत लंबी दूरी किसके द्वारा मापी जाती है? खगोलीय इकाई के द्वारा। और एक खगोलीय इकाई बराबर 1.496 गुणे 10⁻11 मीटर होता है, 10⁻11 मीटर। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। पारसेक है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। यदि पूछा जाए दोस्तों एक पारसेक बराबर कितना होता है, तो 3.086 गुणे 10⁻16 मीटर। अगर पूछा जाए कि प्रकाश वर्ष में कितना होता है, तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अब देखिए पूछा जाए लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक, लंबाई में जो प्रयोग किए जाने वाले मात्रक, एक फर्मी या फेम्टो बराबर होता है 10⁻−15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एंगस्ट्रॉम को देखो A⁻0 से दर्शाते हैं, इसके बराबर 10⁻−10 मीटर होता है। पूछा जाए तो एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻−9 मीटर बताए थे दोस्तों। एक माइक्रोमीटर बराबर क्या होता है? तो 10⁻−6 मीटर। और मिलीमीटर में पूछा जाए तो बराबर 0.001 मिलीमीटर के, 0.001 मिलीमीटर के होता है दोस्तों। तो देखो ध्यान से देखकर लिख लो इसे। एक फर्मी या फेम्टो बराबर 10⁻−15 मीटर। एक पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻−10 मीटर। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है दोस्तों 10⁻6 मीटर। और मिलीमीटर में पूछा जाए तो बराबर 0.001 मिलीमीटर। दोस्तों तो हमारी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।